कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपके जो दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ है स्वर्ण काका है, उसका तो मैं अनुवाद और वाचन कर चुका हूँ संस्कृत भाषा में। अब मैं उसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर लूँगा। 5 प्रश्न एक पदेन, 5 प्रश्न अधोलिखिता नाम, इन दोनों को लूँगा और उसके बाद में अन्य जो प्रश्न होंगे उनके वीडियो भी मैं बनाऊँगा। तो पहले मैं पाठस्य प्रश्नानाम अभ्यासः, पाठ के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास बताता हूँ। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है माता काम आदेशत, माता ने किसको आदेश दिया और क्या आदेश दिया? तो उस पुत्री को आदेश दिया था कि तुम सूरज की धूप में जाओ और चावलों को सुखाओ और साथ में पशु पक्षियों से इनकी रक्षा करो। तो किसको आदेश दिया था? अपनी पुत्री को। तो इसका उत्तर होगा सिर्फ एक पद में, एक शब्द में, पुत्रीम, यानी पुत्री को। किसको आदेश दिया? पुत्री को। पुत्री को आदेश दिया। माता काम आदिशत, तो पुत्रीम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो माँ आया है स्वर के कारण आया, और यहाँ जो माँ आया है ये फुल स्टॉप पूर्ण विराम के कारण आया। पूर्ण विराम नहीं होता, कोई व्यंजन होता तो ये माँ बिंदी में बदल जाता, अनुस्वर हो जाता, अनुस्वर हो जाता ये माँ। चलिए दूसरा प्रश्न, स्वर्ण काका है कान अखादत, सोने के कौवे ने किसको खाया या किसको खा रहा था? सोने का कौवा किसको खा रहा था? तो तंडुलान, तंडुलान माने चावलों को। किसको खा रहा था? जब उसने चावल धूप में फैलाए थे बालिका ने, पुत्री ने, वृद्ध माता की ने, निर्धन वृद्ध माता की पुत्री ने जब चावलों को छत पे फैलाया धूप में, सूरज की धूप में, तो सोने के कौवे ने उन चावलों को खाया। तो किसको खाया? तंडुलान माने चावलों को। किसको खाया? चावलों को। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासादः माने महल, कीदृशः माने किस प्रकार के, वर्तते माने थे या है। महल किस प्रकार के उसने देखे या हैं? तो स्वर्णमयः माने सोने के महल उसने देखे। किसके? कौवे के। जब कौवे ने बुलाया था ना उस बालिका को, मेरे घर आना पीपल के नीचे, तब मैं बताऊंगा, तो उसने सोने के महल बताए। तो वो महल जो है सोने के थे। तो स्वर्णमयः, स्वर्णमयः सोने के। गृहम आगत्य तथा का समुद्घाटिता, गृहम आगत्य तथा का समुद्घाटिता, घर आकर उस बालिका ने किसको खोला? तो मंजूषा माने संदूक को खोला। किसको खोला? देखिए गृहम आगत्य, गृहम आगत्य, गृहम आगत्य भी होगा, गृहम आगत्य तथा का समुद्घाटिता, समुद्घाटिता में किसको खोला? मंजूषा माने संदूक को। लोभविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति, लोभ से युक्त बालिका किस प्रकार की संदूक को लाई? बृहत्तमाम, बृहत्तमाम माने सबसे बड़ी संदूक को लेकर वो आई, जबकि वो निर्धन बालिका तो सबसे छोटी संदूक को लाई थी, लेकिन ये लोभी बालिका, लोभी जो दूसरी महिला की बालिका, दूसरी वृद्धा की बालिका थी, वो बहुत बड़ी संदूक लाई। तो ये 5 प्रश्न थे एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर वाले। अब आते हैं अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ऐसा आया, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। चलिए बड़े उत्तर हैं। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता माने पुत्री कीदृशी आसीत, निर्धन माँ वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी वो विनम्र और सुंदर थी, विनम्र और सुंदर थी। कैसी थी? विनम्र और सुंदर। तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिताः, अब यहाँ कीदृशी की जगह पे हमें 2 शब्द लेना, विनम्रा और मनोहरा च आसीत। आसीत इसमें ही सही, तो सिर्फ हमें कीदृशी की जगह पे विनम्रा और ये 2 चीज़ें लेना है, तो ये उत्तर बन जाता है। चलिए दूसरा के उत्तर प्रश्न लेते हैं। बालिकया पूर्वम कीदृशः काकया दृष्टः अपश्यत, बालिका ने सब पहले किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? बालिका ने किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? पहले मैंने पूर्व काल में कभी भी उसने इस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था। तो किस प्रकार के कौवे को नहीं देखा था? तो बालिकया, बालिका के द्वारा, पूर्व मैंने पहले, स्वर्ण पक्षे रजत चंतु स्वर्ण काकः नादृष्टः आसीत, बालिका ने पूर्व काल में सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकः माने सोने का कौवा ना देखा था, नहीं देखा था। उस बालिका ने माने बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षे रजत चंचु, स्वर्ण पक्षे माने सोने के पंखे वाला, रजत चंचु माने चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः माने सोने का कौवा, नादृष्टः आसीत माने ना देखा, नहीं देखा था।
तो बालिका के द्वारा पूर्व में सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला और सोने का कौवा नहीं देखा था। बालिका के द्वारा वो नहीं देखा गया था। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और बचे, देखते हैं। अब इसमें देखिए, पहले लिखा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। मंजूषायाम कानि अपश्यत, ये यहाँ अपश्यत तक आ गया। अब ये आ गया उत्तर इसका कि निर्धन पुत्री मंजूषायाम कानि अपश्यत, निर्धन की पुत्री ने मंजूषा में किस चीज़ को देखा। तो निर्धनाया दुहिता, निर्धन पुत्री ने मंजूषायाम माने संदूक में महारहाणी हीरकानी अपश्यत। महारहाणी हीरकानी माने बहुत अधिक मात्रा में हीरों को और मोती माणिक्यों को देखा। मोतियों को और हीरों को देखा। किसने? निर्धन पुत्री ने संदूक में हीरों को और मोतियों को देखा। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका जो है सोने के महलों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती। बालिका सोने के महलों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। गर्विता बालिका, वो दूसरी वृद्धा की बालिका। गर्विता थी घमंडी बालिका। गर्विता बालिका माने घमंडी बालिका। कीदृशम सोपानम आयाचत कीदृशम चा प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने किस प्रकार के सोपान को मांगा, सीढ़ी को मांगा और किस प्रकार की उसको मिली। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम आयाचत, तो घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी को मांगा। और ताम्रमयम चा प्राप्नोत, और ताम्रमयम चा प्राप्नोत, और तांबे की सीढ़ी को पाया, प्राप्त किया। इस तरह से ये 5 प्रश्नों के एक पदेन और 5 प्रश्नों के अधोलिखित ना मैंने एक वाक्य में जो उत्तर थे वो देखे। अभी आपने इस वीडियो को जरूर देखें कि यह बड़े काम का है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।